जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम, आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वो किसे किया है, देख लेते हैं हम ऑप्शंस। राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल कुमार त्यागी, ऑप्शन सी है मोहन कुमार अग्रवाल, या ऑप्शन डी है SN सुब्रमण्यम। तो क्या आएगा इसका आएगा ऑप्शन डी SN सुब्रमण्यम, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सिर्फ एक जगह से नहीं लेकर आता हूं, मैं सभी न्यूज़पेपर सभी को एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं। तो आप नोट्स भी साथ में बनाकर चलते रहिए हमारे साथ, और जब भी लगे आपको नोट्स वो पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको आगे बहुत काम आने वाले। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में। जो SN सुब्रमण्यम है, आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रही है SN सुब्रमण्यम है, इनको 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो कि NSC है, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो सुब्रमण्यम ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी LNDT, जिसके CEO और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, अब जो NSC है इसकी क्या क्या भूमिका है वो हम देख लेते हैं। जो NSC की प्रमुख भूमिका क्या है, एक तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त जो कि 2020 के तहत कार्यस्थल में सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो NSC भारत में व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाले नियमों को पुनः रचना करने के लिए महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और संस्थान की सहायता करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं जो NSC OSH है, ये कोर्ट के तहत तीसरी पार्टी जो कि ऑडिट और प्रमाणन के लिए योजना तैयार करने का भी एक भूमिका निभाने का एक महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने को मंजूरी दी है? तो देख लेते हैं ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, या ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए कंबोडिया। जो कंबोडिया देश है, इसको हमारे देश भारत ने 1 लाख कोविड-19 टीके को भेजने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब कंबोडिया देश है तो इसकी राजधानी क्या है? वो है नोम पेन। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो वो है मनीला। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अब भारत सरकार ने 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने की मंजूरी कंबोडिया को दी है, तो जान लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पर क्या है। तो वो है एक अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, और इसमें विष्णु भगवान की जो है कि सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये। इसके अलावा ये कंबोडिया में स्थित है। इसके निर्माता कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये खमेर और जो चोल शैली है उसमें निर्मित मंदिर है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है हरियाणा, या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी उड़ीसा। जो उड़ीसा राज्य है ना, ये भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा के बारे में पहले जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के CM कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है गणेशी लाल। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट रहता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, जो बालासोर में आंधी तूफान और अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य एवं सामग्री जो इसने काम किया है, इसमें जो मानसून परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है, ये घोषणा है IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने की है। ठीक है, इसमें जो थंडर स्टॉर्म परीक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के जो मंत्री है उनके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
के सहयोग से की जाएगी। ठीक है, जैसे कि DRDO, इसरो और IMD की जो बालासोर से पहले अपनी इकाइयां रख चुका है। ठीक है, अब इस परियोजना के लिए इस परियोजना के लिए देश में वेधशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है 2040, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2030 या ऑप्शन डी है 2035। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी 2030। जो 2030 में केंद्रीय मंत्री जो कि पीयूष गोयल है रेल मंत्री, इन्होंने हमारे देश भारत की जो रेलवे लाइनें होगी उनको विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। अब ये तो हो गई रेल की बात। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं 2020 में किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य हमारी भारत सरकार ने रखा है। इसके अलावा 2024 तक हर घर जल आपूर्ति योजना का भी लक्ष्य हमारे देश की सरकार ने रखा है। इसके अलावा जो गोवा राज्य है, ये पहला राज्य है जिसको हर घर जल पहुंच चुका है। ठीक है, 2030 तक क्या रखा गया है ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। 2030 में काय का लक्ष्य रखा गया है, किस चीज का लक्ष्य रखा गया हमारे देश में? ठीक है, बताइए आप मुझे कमेंट करके। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को जो विश्व में प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का घोषणा की है अभी। ठीक है, इसके बारे में हम बात कहते हैं कि अगले 3 साल में सभी ट्रेनें जो कि डीजल मुक्त हो जाएगी, जिसके कारण पर्यावरण को कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और उससे कोई हानि भी नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। यही कारण है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली हमारा देश बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और प्रदूषण रहित रेलवे बना दी जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 53वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 58वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 50वें स्थान पर या ऑप्शन डी है 60वें स्थान पर। तो क्या आएगा इसका आएगा ऑप्शन सी, जो कि ब्लूमबर्ग की तरफ से भारत के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें से स्थान 50वां है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। जो ब्लूमबर्ग है उसने कोरोना के चलते हुए इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दिया है। ठीक है, 2021 में अभी जारी किया है। इस लिस्टिंग में दुनिया में इनोवेशन यानी कि नई खोजे मामले के स्थान में अपना भारत किस स्थान पर है? वो 50वें स्थान पर है। ठीक है, जो पिछली बार उसकी गणना हुई थी उसके 4 पायदान ऊपर आ चुका अभी। ठीक है, और जो इस प्रकार इंडेक्स में दक्षिण कोरिया है यह पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा जो चीन है वो टॉप 10 से बाहर निकल चुका है। ठीक है, 16वें स्थान पर रहा है। अमेरिका भी टॉप 10 से बाहर निकल चुका है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया है? तो देख लेते हैं वो किसने किया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है जापान। तो वो किया है चीन देश ने। ठीक है, अब चीन देश ने प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। अब चीन की राजधानी क्या है? ठीक है, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। चीन ने प्रदूषण फैलने वाले जो उत्सर्जन करने वाले जो सभी हाल ही में जो उत्सर्जन करने वाले हाल ही में जो कंपनीज हैं उन पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो ठीक है, जो चीन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म जनता के उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक की अनुमति करेगा। ठीक है, इसमें कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाओं और कंपनियों के साथ संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन से परमिट प्राप्त करेगी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 49,900 करोड़ रुपए,
दूसरा आ जाएगा 4700 करोड़ रुपए, तीसरा आ जाएगा 5700 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी है 6700 करोड़ रुपए। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन बी 4700 करोड़ रुपए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जो हल्दिया हैं इनको 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। जो 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल में हल्दिया के 4700 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे आईओसी, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन कंपनियों और राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कंपनियां जुड़ी है इनको फायदा किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी है फोन पे, ऑप्शन सी है पेपल, या ऑप्शन डी है भीम यूपीआई। तो किसने किए है? ऑप्शन सी पेपल। जो पेपल है जो कि मनी इंटरचेंज एक कंपनी है, इनने 1 अप्रैल से भारत में जो घरेलू भुगतान होगा उसकी सभी सुविधाएं बंद करने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है डैन शुल्मैन, जो कि याद रखना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, ये याद रखना है। इसके अलावा इसके संस्थापक इलोन मस्क और पीटर थियल है, ये याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश खतनार को हाल ही में किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है एडीबी, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है आईडीबीआई, या ऑप्शन डी है एसबीआई। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आएगा ऑप्शन सी आईडीबीआई। ठीक है, अब आईडीबीआई है, इनके जो सुरेश खतनार है इनको हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब बात आई है इसमें एडीबी की। तो एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? वो है मनीला में। और मनीला कहां पे है? वो है फिलीपींस में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1966 में हुई थी। ठीक है, इसके हेड कौन है? असाकावा। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारे अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। ठीक है, बात आई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेविड मालपास। ठीक है, एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक बैंक है। तो इस बैंक का हेड कौन है? तो वो है दिनेश खरा। ये अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और हेड कौन है? रजनीश कुमार। ठीक है, देख लेते हैं जो आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना किसने करी थी? जो कि भारत सरकार ने करी थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1964 की स्थापना इसकी की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और इसके सीईओ है राकेश शर्मा। ठीक है, सो कल का क्वेश्चन कौन सा था सर? ये था कि किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए था मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर दिया है हमें सीमा दांगी ने। वो लिखती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और वहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उसके राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि हाल ही में कार्यवाहक रह चुकी है। ठीक है, इसका राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो का जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें। तो और आपको जितने भी डिटेल्स इसके बारे में पता है वो इसके कमेंट में मेंशन करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेरित करूं। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही।